गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम भारतीय वीरांगना चैप्टर के अंतर्गत पाठ से संबंधित व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें लंग लकार का प्रयोग, प्रथम पुरुष का प्रयोग व उपसर्ग पढ़ेंगे। शब्दार्थ के उपरांत पाठवाचन व व्याख्या भी पढ़ेंगे। आप सभी ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कई महान कार्य किए। तो आज हम ऐसी ही अनेक भारतीय वीरांगनाओं के विषय में संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे ना। आप लोगों ने पहले रूस की भाषा में पढ़ा है दूसरे विषय में, लेकिन आज हम संस्कृत भाषा में इन महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय वीरांगना। क्या कहा जाता है? भारतीय वीरांगना। देखिए बहुवचन में है, मतलब भारतीय वीरांगना है। अनेक महिलाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ लंग लकार, आपको पता है जब भी हम बीते हुए समय में बात करते हैं, बीते हुए समय की, तो उसमें लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। कौन से लकार का? लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और किसी और के बारे में जब हमको बात करनी है तो प्रथम पुरुष है ना। यदि हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ प्रथम पुरुष होता है। तो देखिए लंग लकार का क्या था? भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब लंग लकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं? अब हम वह पढ़ते हैं, ठीक है। लंग लकार के प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के, केवल प्रथम पुरुष के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, हम तीनों वचन में। पहले क्या होता है? त, फिर ताम और अन। त, ताम और अन, यह लंग लकार के प्रत्यय है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? धातु से पहले अ लगा दिया जाता है। धातु से पहले अ लगा दिया जाता है, उसके बाद धातु, फिर प्रत्यय। जैसे अपठन, अपठताम, अपठन। प्रथम पुरुष लंग लकार के प्रत्यय देखिए कौन कौन से? त, ताम और अन। एक वचन में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में अन। अब देखिए जब भी हम लंग लकार के रूप बनाते हैं तो धातु से पहले हम अ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? धातु से पहले अ जोड़ देते हैं लंग लकार के रूपों में। लट लकार, रिट लकार में ऐसा नहीं होता है ना, पठती पठता पठती, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यति। लेकिन लंग लकार में देखिए अ जोड़ने पर क्या बनता है? यहाँ हम पठ धातु ले लेते हैं। अब देखिए पठ धातु है ना, ये पठ धातु हमने उठाकर यहाँ ले ली पठ, उसके आगे हमने अ लिख दिया, अपठ। अब लंग लकार का प्रत्यय क्या है? तब, तो क्या हो गया? अपठर। देखिए हलंत के साथ है अपठर। द्विवचन में फिर हम धातु ले ली हमने यहाँ से, उसके आगे हमने अ लगा दिया, और द्विवचन का प्रत्यय क्या है हमारा? ताम। तो ये क्या हो गया? अपठताम। द्विवचन का प्रत्यय क्या हो गया? अपठताम। बहुवचन में अन प्रत्यय। पठ धातु के साथ हमने सबसे पहले अ लगा दिया, उसके बाद अन। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ होता है ना। तो यदि हम यहाँ से ठ में से हलंत हटा देते हैं तो वहाँ अन, अपठन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष के सारे प्रत्ययों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हलंत लगाना जरूरी है ना। जब भी हम इसको लर्न करेंगे, यदि हम इसको याद करते हैं तो अपठन, अपठताम, अपठन, भूलिए नहीं कि हलंत लगाना है। अब हम इसका एक वाक्य देखते हैं। बालकः अपठत्, अर्थात बालक ने पढ़ा, बालक पढ़ चुका है ना। बालको अपठताम, ये क्या हुआ? द्विवचन, दो बालकों ने पढ़ लिया। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालकः अपठन्, अनेक बालक पढ़ चुके हैं। तो अब हम इस अध्याय में यही लंग लकार के प्रयोग के साथ शब्दों को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पाठ का शुद्ध वाचन करते हैं। अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षं पुरा आंग्लदेशीयाः अत्र शासनम् अकुर्वन्। अस्माकं देशे स्वाधीनतायै अनेकानि आन्दोलनानि अभवन्। स्वतन्त्रतायै देशभक्ताः
धनम अयच्छन्, युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। देशभक्तेषु लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेनानायिका आसीत्। तस्याः जनकः जननी च बिठूरराज्ये अवसताम्। लक्ष्मीबाई शस्त्रज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्। तस्याः विवाहः गंगाधरेण सह अभवत्। आङ्ग्लसेनानायकः ह्यूरोजः ताम् आत्मसमर्पणाय अकथयत्। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्, भारतीया नारी प्राणान् त्यजति किन्तु शत्रोः अग्रे समर्पणं न करोति। झांसी राज्यं मम अस्ति, अहम झांसी राज्यं न दास्यामि इति। अब आगे मैं आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझाती हूँ। अस्माकं राष्ट्रम भारतवर्षम, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। हम लोग भारत में रहते हैं। हमारा देश कौन सा है? भारतवर्ष है। पुरा आंग्लदेशीयाः अत्र शासनम अकुर्वन्, पुरा अर्थात पुराने समय में, अत्र यहाँ, दोनों भी क्या है? अव्यय शब्द है। पुरा आंग्लदेशीयाः अत्र शासनम अकुर्वन्, अकुर्वन् में लंग लकार का प्रयोग किया गया है। पुराने समय में अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। किसका शासन था हमारे देश में? पहले अंग्रेजों का शासन था। अस्माकं देशे स्वाधीनतायै अनेकानि आंदोलनानि अभवन्, अभवन् में भी लंग लकार है। अस्माकं देशे, हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए अनेक आंदोलन हुए। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई आंदोलन हुए। देशभक्ताः धनम अयच्छन्, देशभक्तों ने अपना धन भी दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए कई देशभक्तों ने क्या किया? अपना धन भी दे दिया। युवकाः स्वप्राणान् अत्यजन्, युवकों ने, कई युवकों ने, अनेक युवकों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए कई युद्ध हुए और कई युवकों ने अपने प्राणों का उसमें त्याग कर दिया। देशभक्तेषु लक्ष्मीबाई एका प्रमुखा सेनानायिका आसीत्, उन्हीं देशभक्तों में लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेनानायिका थी। लक्ष्मीबाई ने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, उनका बहुत योगदान था। तस्याः जनकः जननी च बिठूर राज्ये अवसताम्, उनके माता और पिता बिठूर राज्य में रहते थे। लक्ष्मीबाई के माता पिता बिठूर राज्य में रहते थे। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणा आसीत्, निपुणा अर्थात कुशल, निपुणा अर्थात क्या होता है? कुशल। च भी यहाँ अव्यय शब्द है। लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और घुड़सवारी में, अश्वारोहण अर्थात घुड़सवारी, लक्ष्मीबाई शस्त्र ज्ञान में और घोड़े की सवारी करने में निपुण थी, कुशल थी। तस्याः विवाह गंगाधरेण सह अभवत्, तस्याः अर्थात उनका, उनका विवाह गंगाधर राव जी के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव जी के साथ हुआ था। आंग्ल सेना नायकः ह्यूरोजः ताम आत्मसमर्पणाय अकथयत्, जो अंग्रेजों के सेना नायक थे उन्होंने लक्ष्मीबाई से आत्मसमर्पण के लिए कहा। उन्होंने क्या कहा लक्ष्मीबाई को? कि आप अपने आप को अंग्रेजों को समर्पित कर दीजिए, अपनी झांसी अंग्रेजों के हवाले कर दीजिए। वीरांगना लक्ष्मीबाई अवदत्, भारतीय नारी प्राणान् त्यजति किंतु शत्रोः अग्रे समर्पणं न करोति। झांसी राज्यं मम अस्ति, अहम झांसी राज्यं न दास्यामि इति। तभी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा? जो अत्यधिक वीर महिला थी वह बोली, भारतीय नारी प्राण त्यागती है किंतु शत्रु के आगे समर्पण नहीं करती है। झांसी राज्य मेरा है, मैं झांसी राज्य नहीं दूंगी। क्या कहा? कि भारतीय नारी कभी भी अपने प्राणों का त्याग कर सकती है लेकिन शत्रुओं के आगे वह कभी भी
समर्पण नहीं कर सकती है। समर्पण